Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have covered the phylum Aschelminthus, जिनको हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं। तो राउंड वर्म तक कंप्लीट हो गया था, जो कि सूडोसिलोमेट्स हैं। आज से सिलोमेट एनिमल स्टार्ट हो जाएंगे, सिलोमेट फाइलम स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब जिनके अंदर एक ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज द फाइलम एनेलिड। एनेलिड वो पहली फाइलम है, ठीक है, जिसमें हर्ट अपीयर हुआ। एनेलिड्स वो पहली फाइलम है जिसके अंदर सेगमेंटेशन है। एनेलिड वो पहली फाइलम है जिसके अंदर सबसे पहले जो बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन हुई। तो एनेलिड की जो टर्म है, टर्म एनेलिडा, दैट इज द सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। एनेलिडा इज इक्वल टू सेगमेंटेड बॉडी। तो ये टर्म है, इट वाज गिवन बाय लेमार्क, ठीक है। एनेलिड्स को जो नाम दिया था, जो टर्म दी थी, वो लेमार्क ने दी थी। फ्री लिविंग है, किसी की बॉडी के अंदर नहीं रहते, पैरासाइट्स नहीं है, फ्री लिविंग है। लेकिन एक आधे को छोड़ के कुछ क्या है, पैरासाइट्स हैं, लीच वगैरह जो आते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर फ्री लिविंग, ठीक है। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, मतलब फ्रेश और मेराइन दोनों में होंगे। मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। कौन प्रेजेंट रहते हैं? एनेलिड्स, ठीक है। बॉडी की बात करेंगे तो सॉफ्ट बॉडी है, इलोंगेटेड है, सॉफ्ट है, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, और जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड दीज सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामर्स, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट्स है, जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी क्या है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो सेगमेंट बनाते हैं, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ऐसे रिंग शेप ग्रूव्स जिनको कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड दे आर नोन एज एन्यूलाई। क्या कहेंगे इनको? एन्यूलाई। मतलब जो बॉडी है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, सेगमेंटेड बॉडी है, मेटामेरिज्म शो करता है, क्योंकि सेगमेंट्स को हम मेटामर्स कहते हैं। और ये जो सेगमेंट बना है, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं एन्यूलाई। इनका जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, जो अपर मोस्ट पार्ट है, उसके ऊपर हेड प्रेजेंट रहता है, टॉप मोस्ट पार्ट जिसको कहते हैं। तो दे हैव हेड ऑन द एंटीरियर हेड, एंटीरियर एंड। सेंस ऑर्गन्स भी कुछ एनेलिड्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। अगर हम लोग अपेंडेजेस की बात करें, जो जिनको यूजुअली हाथ पांव हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो जो अपेंडेजेस हैं वो अनजॉइंटेड हैं, फ्री हैं, ठीक है, जैसे कि आर्थ्रोपोड के अंदर जॉइंटेड, जॉइंटेड मतलब ऐसे कि पेयर्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूजुअली अनजॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। और जो सीटा है, दैट इज इंटरनल जो सेगमेंटेशन है, ठीक है, वो काइटिन से बनी होती है। उनकी बॉडी के ऊपर सीटा प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एक कवरिंग प्रेजेंट रहती है जो काइटिन से बनी रहती है, जो मूवमेंट में भी हेल्प करती है। ऐसे क्या है, जब बाहर की तरफ हम देखेंगे तो ऐसे, ये तो हो गया इंटरनल। इसी की तरह बाहर की तरफ क्या है, सीटा प्रेजेंट रहते हैं, यू कह सकते हैं, या एस शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर द सीटा, ठीक है, जो इनकी लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये जो सीटा हैं, ये काइटिन से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? काइटिन से। और इसके साथ साथ में लेटरल साइड में, ठीक है, लेटरल पैरापोडियास प्रेजेंट रहते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि एनालिड्स के अंदर जो लोकोमोशन है वो कैसे होती है, भाई जो मूवमेंट है वो चलते कैसे हैं? तो कैसे चलता है? विद द हेल्प ऑफ द सीटा, जो एस शेप स्ट्रक्चर्स इंटरनली, अंदर की तरफ, ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर हम देखेंगे तो वो सेगमेंट्स, मेटामर्स प्रेजेंट हैं, और अंदर क्या है, उनमें एस शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सीटा है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, और साथ साथ में पैरापोडिया है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात आती है बॉडी वॉल की। तो बॉडी वॉल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट इज द क्यूटिकल। और क्यूटिकल बहुत थिन होता है, क्योंकि इनको अपनी स्किन के थ्रू रिस्पायर करना पड़ता है, स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जो क्यूटिकल है बहुत पतली सी, थिन होती है। क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस प्रेजेंट रहती है। एपिडर्मिस में बहुत सारी सेल होती है, सेंसरी सेल होगी, ग्लैंडुलर सेल होगी, जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहती हैं। और उसके बाद है दैट इज द मसल लेयर। दो तरह की होती है, वही सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, जिसमें स्मूथ और अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। दो तीन तरह की मसल्स पढ़ी है ना हम लोगों ने, स्ट्रेटेड, ठीक है, देन अनस्ट्रेटेड, एंड द कार्डियक। कार्डियक जो हार्ट में पाए जाते हैं। स्ट्रेटेड होते हैं जिसके अंदर लाइट और डार्क कलर के बैंड्स नजर आते हैं। अनस्ट्रेटेड या स्मूथ होती है जो स्पिंडल शेप होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनालिड्स की मसल्स हैं वो स्मूथ
या फिर जिसको हम अनस्टेटेड कह सकते हैं कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बैंड नहीं प्रेजेंट रहता, स्पिंडल शेप मसल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे आर द फर्स्ट प्रोटोस्टोमिक एनिमल्स। प्रोटोस्टोमिक मतलब पहले हेड डेवलप हुआ फिर एनस डेवलप हुआ। ठीक है, प्रोटो मतलब पहले, स्टोमियम दैट इज फॉर द माउथ। ठीक है, सो दे आर द फर्स्ट प्रोटोस्टोमिक एनिमल मतलब पहले माउथ डेवलप हुआ, फिर क्या है उनका एनस की डेवलपमेंट हुई थी। और जिनमें पहले एनस डेवलप होता है मतलब माउथ बाद में डेवलप होता है, उनको कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमस। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिक या ड्यूटेरोस्टोमस इनको कह सकते हैं। ट्रू सिलोमेट है, और जो सिलम है, जो बॉडी कैविटी है, वो मेसोडर्म से बनती है, तो हम कह सकते हैं दे आर द सीजोसिलोमेट्स। ठीक है, अब वैसे स्केलेटन तो इनमें होता नहीं है, क्योंकि जो सिलम है, सिलम के अंदर ही फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। सेम वो हाइड्रोस्केलेटन की फॉर्मेशन करता है, जो इनको एक शेप प्रोवाइड करते हैं, एक स्केलेटन की तरह वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट है, स्ट्रेट है, गट प्रेजेंट, मस्कुलर गट होता है इनके अंदर। ठीक है, रेस्पिरेशन है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू होती है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि जो क्यूटिकल है वो थिन है क्योंकि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो जो मॉइस्ट स्किन है, गीली स्किन है, उसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है तो उसको कहते हैं क्यूटेनियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब कई के अंदर क्या रहते हैं, जैसे कि ब्रैकियल रेस्पिरेशन भी पाई जाती है, कुछ एनालिड्स में ब्रैकियल रेस्पिरेशन भी पाई जाती है जो गिल्स के थ्रू होती है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा क्लोज्ड रहता है इनका, मतलब जो ब्लड है वो ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है ऑर्गन्स के, तो कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। और कुछ ब्लड वेसल्स इनलार्ज होके हर्ट की फॉर्मेशन करती हैं, तो एनालिड्स वो पहले एनिमल हैं जिनके अंदर हर्ट अपीयर हुआ था। हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल नहीं होता है, आरबीसी नहीं है, इसीलिए जो हीमोग्लोबिन है रेड कलर का ब्लड हो गया क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा में, और इस कंडीशन को कहते हैं इराइथ्रोक्यूएरिन। ठीक है, इराइथ्रोक्यूएरिन, जहाँ पे हीमोग्लोबिन आरबीसी की बजाय प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। मतलब देखो, जो हमारा कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड दो चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहता है, ओनली डब्ल्यूबीसी, एंड द प्लाज्मा, जो आरबीसी है वो एब्सेंट रहता है, इसीलिए जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व रहता है। ठीक है, सो दे हैव एमेबॉइड कॉर्पसल्स, दैट इज शेपलेस या इरेगुलर शेप की सेल रहती है, कॉर्पसल्स का मतलब सेल। तो डब्ल्यूबीसी डायरेक्ट सीधा कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहता है और आरबीसी एब्सेंट रहती है, रेड ब्लड सेल इसमें एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस में हमने पढ़ा फ्लेम सेल, एच सेल या फिर रेनेट सेल जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एनालिड्स का वो है नेफ्रीडिया। ठीक है, क्या है? नेफ्रीडिया। और नेफ्रीडिया का भी हम कह सकते हैं कि ये प्रोटोनेफ्रीडिया है। क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो जो नर्व रिंग है वो ब्रेन की तरह वर्क करती है, एंड दे हैव नर्व कोड। उसके अलावा सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, टेंटिकल्स, और कुछ के अंदर आइज भी प्रेजेंट रहती हैं। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाई जाती हैं, लेकिन एक स्पेशल केस आता है नेरिस, जिसका जो ऊपर का पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो जो पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसको कहते हैं एटोक, ATOKE, अटोक। ठीक है, और जो लोअर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, दैट इज द एपीटोक। ध्यान रखना, ये अटोक की एंटीरियर पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एपीटोक की पोस्टीरियर पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जो पाया जाता है नेरिस के अंदर। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, दैट इज, एंड लार्वा की प्रेजेंस होती है, लार्वा प्रेजेंट रहता है, और कौन सा लार्वा है? ट्रोकोफोर लार्वा। एनालिड्स को मेन, अगर हम मेन बात करें तो 3 क्लासेस होती हैं एनालिड्स की, क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, 3 पॉलीकीड्स, ओलिगोकीड्स एंड द हीरुडिन्स या हीरुडिनेरिया जिसमें आता है। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इंपॉर्टेंट है।
हमें पता है कि एनसीईआरटी में सिर्फ कॉर्डेट लेवल तक ही क्लासेस पढ़नी है, कॉर्डेट्स की ही क्लासेस करनी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स की, कौन कौन से एग्जाम्पल क्लासेस में आते हैं, और सिर्फ एक दो कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।